भी जानते हैं इंडिया वर्तमान में पूरी दुनिया में चाहे इकोनॉमी के आधार पर हो या कल्चर के आधार पर एक सशक्त देश के रूप में बहुत तेजी से उभरा है। इसी क्रम में साल 2023 इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है, क्योंकि इस साल भारत G20 जो कि विश्व की 20 मेजर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 की एनुअल मीटिंग 9 से 10 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम G20 ग्रुप्स की जर्नी को जानेंगे और इससे रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव, वेलकम टू। तो इसका जन्म G7 के देशों के द्वारा किया गया है। G7 जो कि विश्व की कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देशों का एक ग्रुप था फ्रेंड्स। ये सभी देश 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल नहीं पाए और ऐसी कंडीशन में G7 के देशों को एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई जो कि फ्यूचर में कभी वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इसे निपटने में इनकी मदद कर सके। अगर हम 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में एशिया के देश थाईलैंड से हुई थी। 1997 में एशिया के देश थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था और थाईलैंड के देखा देखी एशिया के काफी सारे देशों ने अपने यहाँ की करेंसी का अवमूल्यन किया। इनका विचार था कि ऐसा करने से इनके देशों में FDI की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके देशों में आने लगेगा। लेकिन इनकी इस गलती के कारण पूरा एशिया और इसके बाद पूरे विश्व के अधिकतर देश एशियाई वित्तीय संकट की चपेट में आ गए। तब इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने सपोर्ट किया और एशिया को इस वित्तीय संकट से उभारा। पर आगे चलकर ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस न झेलना पड़े, इसलिए G7 के देशों ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर दुनिया की 12 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ कोलैबोरेशन किया और इससे निकल के आया 1999 में G20। वर्ष 1999 से G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकें आयोजित की जाने लगी। लेकिन इसके बाद वर्ष 2007 में एक और वैश्विक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसके बाद USA की पहल पर पहली बार G20 के हेड ऑफ स्टेट की पहली बैठक का आयोजन USA के वॉशिंगटन DC में नवंबर 2008 में किया गया था। इस हेड ऑफ स्टेट की बैठक को ही पहली बार शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। इसके पहले जितनी भी बैठकें हुई थी वो G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक थी। लेकिन 2008 से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व में एक राय बन सके, इस उद्देश्य से हर साल G20 के हेड ऑफ स्टेट का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा। तो G20 शिखर सम्मेलन की सबसे पहली बैठक नवंबर 2008 में USA के वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, G20 के सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि इसका नाम G20 इसलिए है क्योंकि इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और इस पर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि कितने देश शामिल है। तो याद रखिएगा 19 देश G20 के सदस्य है और इसके अलावा एक यूरोपीय संघ है। 19 देशों की बात करें तो ध्यान से इसे देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA G20 के 19 सदस्य देशों में शामिल है और यूरोपीय संघ को मिलाकर इसे ग्रुप्स ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। G20 के देश पूरे वर्ल्ड की 85% GDP को कवर करते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड का 75% ग्लोबल ट्रेड G20 के देशों से आता है और पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन G20 देशों में रहती है। इन सदस्य देशों के अलावा भारत की अध्यक्षता में जिस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया जा रहा है, इनमें कुछ कंट्रियों को देखिए गेस्ट कंट्री के तौर पर इन्वाइट किया गया है। इनमें से बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE ये 2023 में भारत की अध्यक्षता में गेस्ट कंट्री होने वाली है। इनमें से स्पेन को याद रखिएगा कि ये परमानेंट गेस्ट कंट्री है G20 की, मतलब G20 के हर सम्मेलन में स्पेन हर साल शामिल किया जाता है। तो अगर G20 की परमानेंट गेस्ट कंट्री की बात करें तो ये स्पेन है। अब हम जान लेते हैं कि G20 की कार्य प्रणाली किस प्रकार की है।
तो देखिए G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा के लिए अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिस तरह देखिए 2023 में भारत में अगर इसका आयोजन किया गया है, भारत के पास अगर इसकी अध्यक्षता है, तो G20 की एनुअल समिट से पहले काफ़ी सारी अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसकी बात हम बाद में विस्तार से करेंगे। लेकिन हर साल G20 की कार्य प्रणाली में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, जिनमें से एक होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 समूह के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं, वो वर्ल्ड की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय विनिमयन, राजकोषीय मुद्दे और मुद्रा पर केंद्रित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फाइनेंस ट्रैक से उलट अगर हम शेरपा